Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. This video is made by Legal Concept, CSS, PMS and Law. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ लॉ। तो सबसे पहले देखते हैं कि लॉ क्या होता है, जिसे उर्दू में कानून कहते हैं कि ये क्या होता है। दियास इस बारे में कहता है कि लॉ इज़ अ सोशल इंस्टीट्यूशन इन विच इट्स मेंबर्स हैव सम स्टेटस एंड रोल। जो डेफिनेशन दियास ने दी है उसमें उसने तीन चीज़ों की बात की है, सोशल इंस्टीट्यूशन की, मेंबर्स स्टेटस की और मेंबर्स के रोल की। तो सोशल इंस्टीट्यूशन आपको पता है स्टेट हो सकती है, कंट्री हो सकता है वगैरह वगैरह। अब आगे आ जाते, सोशल इंस्टीट्यूशन तो हो गए स्टेट्स वगैरह वगैरह। आगे आ जाते हैं मेंबर स्टेटस। मेंबर्स कौन होते हैं? जो सोसाइटी में रह रहे होते हैं, सिटीज़न, कंट्री में जो रह रहे हैं। तो उनको गवर्नमेंट राइट्स दे देती है, लॉ जो है राइट्स दे देता है कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ लिविंग है, फ्रीडम ऑफ असम्बली है, फ्रीडम ऑफ क्रिटिसिज्म है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास हैं, आपको हमने राइट्स दे दिए, आप इस कंट्री में अपनी ज़िंदगी जैसे चाहें गुजार सकते हैं। राइट्स और इसके साथ एक चीज़ है ड्यूटीज़। इन दोनों का चोली दामन का साथ है। ये जहाँ भी राइट्स की बात होगी तो उसके साथ ड्यूटीज़ लाजमी तौर पर आएंगी। तो राइट के साथ जो ड्यूटीज़ हैं वो भी परफॉर्म करना होती हैं। तो जो मेंबर्स का रोल है उसे हम कहते हैं, स्टेटस को कहते हैं। मेंबर्स का जो रोल है उसे हम ड्यूटीज़ कहते हैं। ड्यूटीज़ परफॉर्म करना होगी। पहली ये क्या, आपको उन रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना होगा जो कि लॉ की सूरत में आपके सामने आपकी सोसाइटी पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। एग्ज़ाम्पल एक ले लें, आप किसी भी रोड पर जा रहे हैं, आगे ट्रैफिक सिग्नल हैं, तो जब रेड का निशान आता है तो आपको वहाँ पर रुकना चाहिए, ये आपकी ड्यूटी में शामिल है। तो ये इसने डिफ़ाइन कर दिया। अब एक चीज़ जो लॉ में बड़ी ही मैटर करती है वो ये है कि हमारे यहाँ लॉ की पूरी दुनिया में कोई यूनिफॉर्म डेफिनेशन नहीं है। उसकी वजह क्या है? जैसा कि मैंने बात की कि हम लोगों को लॉ की कोई यूनिफॉर्म डेफिनेशन नहीं मिलती, तो इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि लॉ जो है वो एक मैन मेड चीज़ है और इसमें जो जूरिस्ट आया उसने अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस की बुनियाद पर लॉ को डिफ़ाइन किया है। इसी वजह से हमें कहीं भी लॉ की जो यूनिफॉर्म डेफिनेशन है वो नहीं मिलती। आप इसको समझने के लिए एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए हॉर्स की। हॉर्स जो है ये एक बहुत अच्छा एनिमल है, लेकिन हर बंदा उसे अपने हिसाब से डिफ़ाइन करता है। यानी जो घुड़सवारी करते हैं वो कहते हैं कि घोड़ा जो है वो घुड़सवारी के लिए बहुत अच्छा एनिमल है। जो लोग जंगों में जाते हैं तो कहते हैं कि घोड़ा एक वफ़ादार जानवर है, तो इस लिहाज से इसे जंगों में इस्तेमाल किया जाता है और बहुत बहादुरी का मुज़ाहरा करने वाला जानवर है। तो इसी तरह लॉ को भी हर बंदे ने, हर जूरिस्ट ने अपने नुक्ता नज़र से बयान किया, जिसकी वजह से यूनिफॉर्म डेफिनेशन लॉ की हमें नहीं मिलती। हमने ऊपर डिस्कस किया कि लॉ क्या होता है, जिसे उर्दू में कानून कहते हैं। अब हम ये भी देख लें कि लॉ जो है ये कहाँ से ड्राइव किया गया। बेसिकली लॉ एक लैटिन वर्ड है प्रूडेंशिया, जूरिस प्रूडेंशिया, वहाँ से ड्राइव किया गया है। ये दो लफ्ज़ हैं, जूरिस और प्रूडेंशिया। जूरिस का मतलब होता है लॉ और प्रूडेंशिया का मतलब है नॉलेज स्किल, जिसे हम कलेक्टिवली कह सकते हैं कि नॉलेज ऑफ लॉ। ये जूरिस प्रूडेंशिया से लॉ का जो वर्ड है ये लिया गया है। तो आगे हम ये देखते हैं कि हम लॉ को ओबे क्यों करते हैं। वाई डू वी ओबे लॉ? ये हम लोग जो हैं वो लॉ को ओबे क्यों करते हैं? देखिए, हम किसी भी कंट्री में रहते हैं तो हमें वहाँ के कानून को, हमें वहाँ के लॉज रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है, क्योंकि जो लॉ होता है वो हमें राइट्स प्रोवाइड कर रहा होता है। तो ये इसमें तीन चीज़ें जो हैं वो बेसिकली बुनियाद बनाई जाती हैं कि एक तो ये आपकी मॉरल ड्यूटी है कि आपको लॉ को फॉलो करना चाहिए। दूसरा, अगर आपको लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। यानी कि आपको, आपके ख़िलाफ़ जो है पिटीशंस दायर कर दी जाएंगी, आपके ख़िलाफ़ केसेस होंगे, फिर आपको उन प्ली के लिए जाना पड़ेगा कोर्ट्स में, जिसके लिए काफ़ी टाइम जो है इंसान का ज़ाया हो जाता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको सिंपल वर्ड्स में लॉ को फॉलो करना चाहिए। जहाँ भी आप रहते हैं तो वहाँ पर आपको इन चीज़ों को फॉलो करना है। तीसरा, रिस्पेक्ट अथॉरिटीज़। स्टेट ने अथॉरिटीज़ बनाई होती हैं जो कि इंसानों को रेगुलेट करने के लिए, उनकी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए, प्रोटेक्शन के लिए बनाई जाती हैं।
तो इन चीज़ों को, ये 3 चीज़ें जो हैं, इनको बुनियाद बनाकर हमें लॉ को ओबे करना चाहिए। आप किसी भी कंट्री में रहते हैं, ये आपकी मॉरल ड्यूटी है कि आप उस कंट्री के लॉ को फॉलो करें। दूसरा, आपको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए भी लॉ को फॉलो करना पड़ता है। तीसरा, अथॉरिटीज़ जो हैं उनकी रिस्पेक्ट के लिए, क्योंकि अथॉरिटीज़ को लीगल प्रोटेक्शन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि वो पीपल्स की प्रोटेक्शन के लिए होती हैं। लिहाजा ये तमाम चीज़ें जो हैं, इसी वजह से कहते हैं कि हमें लॉ को फॉलो करना चाहिए, लॉ को ओबे करना चाहिए। तो इसी वजह से हमने ये क्वेश्चन रखा कि हमें लॉ को ओबे क्यों करना चाहिए। 3 चीज़ें अपने ज़हन में रखिएगा, मॉरल ड्यूटी, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस और रिस्पेक्ट अथॉरिटी। ये 3 चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद पर हम लॉ को फॉलो करते हैं। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि लॉ क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।